दो आदमियों के बीच एक जबरदस्त द्वंद्व चल रहा था। तभी उनमें से एक अचानक गहरी सांस लेकर रुक गया। हालात बिगड़ने ही वाले थे कि उसने जल्दी से एक राहगीर की हरी टोपी उठा ली। वाह! एक बेहद दिलकश महिला की एंट्री ने पूरे मैदान का माहौल बदल दिया। तमाशबीन लोग हैरान रह गए और उनके चेहरों पर दर्द भरी प्रतिक्रियाएं नजर आने लगी। बड़ी मुश्किल से जब स्ट्रॉन्ग भाई ने खुद को हल्का किया, तभी फिर से शरीर में तनाव आ गया। लेकिन अब टोपी पूरी तरह भर चुकी थी। परेशान होकर उसने बगल में खड़े एक बुजुर्ग की ओर मदद की निगाहों से देखा, मगर उन्हें बेरहमी से मना कर दिया गया। स्थिति बद से बदतर हो गई तो स्ट्रॉन्ग भाई ने फिर से टोपी छीन ली। 2 साल बाद स्ट्रॉन्ग भाई ने आखिरकार राहत की सांस ली और फिर से मैदान में लौटे। लेकिन सामने वाला प्रतिद्वंद्वी कुछ अजीब हरकत कर रहा था। छोटे हैंडसम ने अपनी पैंट की बेल्ट खोलनी शुरू कर दी। मैं अब नहीं लड़ूंगा, उसने कहा। स्ट्रॉन्ग भाई ने पूछा, डर गए क्या? लेकिन छोटे हैंडसम ने कहा, वो लड़की के लिए नहीं लड़ रहा, क्योंकि उसे अब उससे भी बेहतर कोई मिल गई है। पर जब वह छोटी ब्यूटी को ढूंढने गया तो वो गायब थी। दरअसल इस समय छोटी ब्यूटी को भगवान के सामने ले जाया गया था और पता चला वो एक तिब्बती योद्धा की पत्नी है। उस आदमी ने तुरंत सबको धमकाया और पूछा, यह किसने किया? कोई कुछ नहीं बोला तो उसने एक को गोली मार दी और कहा, कल दोपहर तक उस आदमी को लेकर आओ, नहीं तो सबको मारकर खुद फांसी लगा लूंगा। फिर वह छोटी ब्यूटी को लेकर चला गया। बाद में जब वह उसके साथ पति पत्नी वाले काम करना चाहता था तो छोटी ब्यूटी ने उसे ईंट से मारकर दूर फेंक दिया और खुद सीधा छोटे हैंडसम के पास पहुंची। इस दौरान छोटा हैंडसम सामान पैक कर रहा था, क्योंकि वह यह जगह छोड़ना चाहता था। लेकिन यह सब हुआ कैसे? 2.5 साल पहले जंगली पश्चिम में एक वीरान सा गांव था। छोटी ब्यूटी की एक गर्लफ्रेंड थी, चुई हुआ। लेकिन उस दिन छोटे हैंडसम को चुई हुआ ने एक तरफा छोड़ दिया और वह तुरंत स्ट्रॉन्ग भाई के साथ हो गई। छोटा हैंडसम गुस्से में इतना आ गया कि उसने अपनी भेड़ों की ऊन तक नहीं काटी। उसे पता ही नहीं था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बड़ा माउंटेन एक बेहद सुंदर लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, जो एक स्नानघर में युद्ध संवाददाता के रूप में काम करती है। हर दिन बड़ा माउंटेन बाहर उसका इंतजार करता, ऊपर से आती आवाजें सुनता और एक दयालु महिला उसे बताती कि कौन सी आवाज उसकी प्रेमिका की है। जब पूछा गया कि उसे यह सब बुरा नहीं लगता, तो बड़ा माउंटेन बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब उसकी गर्लफ्रेंड नीचे आती, वे दोनों डेट पर चले जाते। बाद में बड़े माउंटेन ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोटे हैंडसम से मिलवाया ताकि वो दुखी न रहे। छोटा हैंडसम चौंका, बोला, तुम्हें वाकई बुरा नहीं लग रहा? बड़े माउंटेन ने सिर हिलाया और उसके दिल की विशालता से छोटा हैंडसम इतना प्रेरित हुआ कि उसने उसे रूमाल गिफ्ट कर दिया। किसी दिन एक बार में झगड़ा हो गया। वही छोटे हैंडसम की मुलाकात छोटी ब्यूटी से हुई। ऊपर से कुछ गिरने वाला था और छोटा हैंडसम ने छोटी ब्यूटी को बचा लिया। दोनों बाहर निकलकर बातें करने लगे। छोटी ब्यूटी को जब उसकी कहानी पता चली तो उसने कहा कि वो उसकी मदद करेगी। अगले दिन दोनों बाजार पहुंचे और वही उन्हें चुई हुआ और स्ट्रॉन्ग भाई मिल गए। ताने दिए गए और तय हुआ कि खेल खेला जाएगा। स्ट्रॉन्ग भाई हर निशाने पर सही गोली मारता गया, लेकिन छोटे हैंडसम की एक गोली सीधे जाकर छोटी ब्यूटी को घेरे में ले आई। लोग हंसने लगे पर छोटी ब्यूटी आगे आई। 2 पिस्तौल से उसने एक एक करके सारे निशाने सही मारे। स्ट्रॉन्ग भाई ने हार नहीं मानी और कहा कि अगला मुकाबला कल होगा। रात को छोटी ब्यूटी ने स्ट्रॉन्ग भाई के शराब में जबरदस्त जुलाब मिला दिया और यहीं से कहानी की शुरुआत वाली अफरातफरी शुरू हुई। बाद में छोटी ब्यूटी ने छोटे हैंडसम को बताया कि वो उसे बच्चे देने को तैयार है। छोटा हैंडसम जो पहले हिम्मत हार बैठा था, अब जोम्बियों से लड़ने को तैयार हो गया। छोटी ब्यूटी को सुरक्षित जगह भेजकर वह एक गुफा में छिपा, फिर घोड़े पर चढ़कर भागा। दुश्मनों ने पीछा किया, मगर वह तेज चलती ट्रेन की मदद से बच निकला। पर वह जोम्बी बॉस, जिसे फांसी वाला कहा जाता था, ने छोटी ब्यूटी को पकड़ लिया और कहानी में ब्लैकमेल शुरू हुआ। छोटे हैंडसम ने सोचा नहीं, जैसे ही बात शुरू हुई उसने गोली मारकर दुश्मन को जहन्नुम भेज दिया। अंत में छोटा हैंडसम और छोटी ब्यूटी मिल गए। गांव में शांति लौट आई। कहानी की सीख, अगर शुरुआत कमजोर है तो डरने की बात नहीं, छोटी चिड़िया ही सबसे पहले उड़ान भरती है। जब दूसरे आराम कर रहे हो तब तुम आगे बढ़ते रहो, एक दिन तुम्हारी छुपी ताकत सबको चौंका देगी।